बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम एक्सरसाइज 4.4 का क्वेश्चन नंबर 6 जो कि इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है सॉल्व करेंगे। ये भी एक वर्ड प्रॉब्लम है। क्वेश्चन है इन स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग द डिफ्लेक्शन y ऑफ x ऑफ ए बीम इज़ गिवन बाय y ऑफ x इज़ इक्वल टू 2x² माइनस 8x प्लस 6। अब स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग क्या होता है? ये जो बिल्डिंग वगैरह बनाते हैं, द डिफ्लेक्शन क्या होती है? डिफ्लेक्शन होती है कि जब बीम बनाते हैं, जब कॉलम वगैरह बनाते हैं तो उसके ऊपर जो वेट डाला जाता है तो बीम थोड़ा सा नीचे की तरफ झुकता है, तो उसे कहते हैं डिफ्लेक्शन। और उसे एक इक्वेशन y ऑफ x 2x² माइनस 8x प्लस 6 से जाहिर किया गया है। द इक्वेशन गिव द वर्टिकल डिफ्लेक्शन एट एनी पॉइंट x अलॉन्ग द बीम। यानी जो इक्वेशन है इसे वर्टिकल डिफ्लेक्शन क्यों कहा गया है? क्योंकि बीम जो है बिल्कुल वर्टिकल शेप में होता है। उसके बाद क्या करना है? फाइंड द पॉइंट्स ऑफ ज़ीरो डिफ्लेक्शन। हमने वो पॉइंट फाइंड करना है जहाँ पे डिफ्लेक्शन ज़ीरो हो, यानी जिस पे डिफ्लेक्शन ज़ीरो होने से मुराद क्या है कि बीम के ऊपर वज़न डालने से बीम अपनी असली हालत पे रहे, वर्टिकल शेप में रहे, नीचे की तरफ ना झुके। वो एक्स का कौन सा पॉइंट होगा जिसमें y ऑफ x ज़ीरो होना चाहिए, और y ऑफ x जब ज़ीरो के इक्वल होगा तो वो जो बीम है वो सही तरीके से खड़ा रहेगा और बिल्डिंग मजबूत रहेगी। अब हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। हम पहले लिख देंगे y ऑफ x इज़ इक्वल टू ज़ीरो, यानी ये जो इक्वेशन है अगर ज़ीरो के इक्वल होगी तो जो वर्टिकल डिफ्लेक्शन है वो सही होगा। तो अब y ऑफ x को हम ज़ीरो के इक्वल रखते हैं तो ये वाली शेप भी हमारी ज़ीरो के इक्वल आ जाएगी। तो हम यहाँ पे लिखेंगे 2x² माइनस 8x प्लस 6 इज़ इक्वल टू ज़ीरो। अब इसमें देखें 2 कॉमन आ रहा है, दोनों में से तीनों में 2 कॉमन है, तो यहाँ लिखेंगे x² 2 4 ज़ा 8, यहाँ x रह जाएगा, प्लस 2 3 ज़ा 6 इज़ इक्वल टू ज़ीरो। अब ये 2 इधर डिवाइड होके कैंसिल आउट हो जाएगा और यहाँ इसके नीचे आ जाएगा, यहाँ ज़ीरो बन जाएगा। तो इक्वेशन आ जाएगी हमारी x² माइनस 4x प्लस 3 इज़ इक्वल टू ज़ीरो। अब इस इक्वेशन को हम यहाँ पे लिखते हैं। यहाँ पे लिखेंगे x² माइनस 4x प्लस 3 इज़ इक्वल टू ज़ीरो। यहाँ से हमने x की वैल्यू फाइंड करनी है। x की जो वैल्यू आएगी उसे अगर हम यहाँ पे पुट करें तो ये y ऑफ x का आंसर क्या आएगा? ज़ीरो आएगा। तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है क्योंकि यहाँ पे x² है, यहाँ x वैल्यू पावर 1 है और यहाँ कांस्टेंट है। तो इसको किस तरह सॉल्व करते हैं? इसे हम मिड टर्म ब्रेकिंग से सॉल्व करते हैं। 3 को x² से मल्टीप्लाई किया जाता है तो क्या बन जाएगा? 3x²। अब हमने 3x² के दो ऐसे फैक्टर बनाने हैं कि माइनस 4x बन जाए। अब 3 का एक फैक्टर 1 भी होता है, तो अगर हम इसे ऐसे लिखें 3x एंड 1x और दोनों को ऐड करें तो आंसर आ जाएगा 4x। तो हम क्या करेंगे? माइनस 3x लिखेंगे और माइनस 1x लिखेंगे। इनको जब हम ऐड करें यानी प्लस करें तो आंसर आता है माइनस 4x, और इन दोनों को जब हम मल्टीप्लाई करें तो आंसर आता है 3x², क्योंकि माइनस माइनस क्या हो जाता है? प्लस हो जाता है, और x को x से मल्टीप्लाई करें तो x² बन जाता है। तो अब हमारे पास दो फैक्टर मिल गए हैं, माइनस 3x और माइनस 1x। इसे हम यहाँ पे पुट करते हैं और x की वैल्यू फाइंड करते हैं। यहाँ लिखेंगे x² माइनस 3x माइनस 1x एंड प्लस 3 इज़ इक्वल टू ज़ीरो। 1 इसलिए लिखा है ताकि आपको सही तरीके से समझ आ जाए कि ये माइनस 4x के इक्वल है। अब ये दो टर्म्स हैं, ये दो टर्म्स हैं। अब इनके बीच में हम कॉमन लेते हैं। यहाँ कॉमन क्या है? x है, अंदर क्या रह जाएगा? x माइनस 3। यहाँ माइनस 1 है, यहाँ पे 3 है, तो इनमें कॉमन बज़ाहिर तो कुछ नज़र नहीं आ रहा, लेकिन अगर मैं यहाँ मल्टीप्लाई बाय 1 लिख दूँ तो 1 कॉमन है, तो मैं माइनस 1 कॉमन ले लेता हूँ। अंदर क्या रह जाएगा? x प्लस माइनस माइनस 1 बाहर आ गया, यहाँ पे रह जाएगा 3 इज़ इक्वल टू ज़ीरो। अब इसकी एक और कंडीशन ये होती है कि ये दोनों फैक्टर इक्वल होने चाहिए। अब देखिए दोनों इक्वल फैक्टर बन गए हैं, तो अब हम इसे कॉमन ले लेंगे। x माइनस 3 बाहर कॉमन आ गया और ये बाहर आ गया, और अंदर क्या रह जाएगा? x
इसी तरीके से ये बाहर कॉमन आ गया, अंदर आ जाएगा -1 इज इक्वल टू 0। अब हमने बारी बारी इन दोनों फैक्टर्स को 0 के इक्वल पुट करना है। तो यहाँ लिखेंगे x माइनस 3 इज इक्वल टू 0 एंड x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। 3 उस तरफ चला जाएगा तो ये हो जाएगा +3। अब ये -1 उधर चला जाएगा तो ये हो जाएगा +1। अब 1 और 3 ऐसे पॉइंट हैं जिन्हें अगर हम इस इक्वेशन में पुट करें तो यहाँ पे आंसर क्या आ जाएगा 0, यानी कि जो डिफ्लेक्शन था उसका 0 होगा। डिफ्लेक्शन जब 0 होगा तो जो बीम है वो अपनी जगह पे सही तरीके से खड़ा रहेगा, यानी उसमें बोझ डालने से वो नीचे नहीं होगा। तो अब हम लिखेंगे यहाँ पे जो उसने पूछा था फाइंड द पॉइंट्स ऑफ ज़ीरो डिफ्लेक्शन, तो हम लिखेंगे पॉइंट्स ऑफ ज़ीरो डिफ्लेक्शन आर, वो कौन से पॉइंट हैं? पॉइंट है 1 एंड 3। ये दो ऐसे पॉइंट हैं यहाँ पे डिफ्लेक्शन जो है 0 हो जाती है। तो स्टूडेंट्स हमने चैप्टर नंबर 4 कंप्लीट कर लिया है। अब आपको चाहिए कि इसकी अच्छे तरीके से प्रैक्टिस करें, ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन को सॉल्व करें, क्योंकि प्रैक्टिस से ही आप मैथ के एक्सपर्ट बन सकते हैं। नेक्स्ट लेसन में हम चैप्टर नंबर 5 स्टार्ट करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।